नमस्कार दोस्तों, हमारे जीवन में चल रहे दुख और सुख से जुड़ी मोटिवेशनल बहुत ही अच्छी ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का नाम है दुखों का गठरी। किसी गांव में एक युवक रहता था और वह युवक अपनी तमाम छोटी सी बड़ी परेशानियों के लिए भगवान से ही शिकायत करता रहता था। जिस छोटी सी परेशानियों को वह खुद भी दूर कर सकता था, लेकिन फिर भी वह उस छोटी सी परेशानियों के लिए भगवान से दूर करने का प्रार्थना करता रहता था। आयुष अपनी परेशानियों से जूझ रहा था। उसे लगता था कि एक अकेला वही संसार का सबसे बड़ा दुखी व्यक्ति है। सिर्फ उसी के जीवन में तमाम मुसीबतें हैं। उसे भगवान से इस बात की बड़ी शिकायत रहती थी कि भगवान ने संसार के सारे दुख उसके हिस्से में दे दिए हैं और फिर सब कुछ भूलकर भगवान कानों में रुई लगाकर सो गए हैं। आयुष सोते जागते भगवान से प्रार्थना करता रहता था। कभी भगवान को दोष देता था तो कभी खुद को कोसता रहता था और बोलता था, पता नहीं मेरे लिए भगवान है भी या नहीं, पता नहीं कब मेरी भगवान विनती सुनेंगे। और इसी उलझने में आयुष हमेशा सोच में डूबा रहता था। बेचारा आयुष करे भी तो क्या करे, उसके जीवन में एक के बाद एक मुसीबतें आती रहती थी। उसके जीवन से मुसीबत खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक दिन उसने सोने से पहले प्रार्थना की और बोला, प्रभु मैं आपके सामने कहते कहते थक गया हूँ। अब और मिन्नतें करने की इच्छा नहीं है। एक अंतिम बार कह रहा हूँ, कृपया करके मेरी प्रार्थना सुन लीजिए भगवान। अगर आपको मेरे दुख नहीं मिटाने हैं तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि किसी ऐसे व्यक्ति के दुखों से मेरा दुख बदल दीजिए जिसके जीवन में मुझसे कम दुख हो। हमेशा के लिए नहीं तो कम से कम कुछ महीनों के लिए ही सही, थोड़े ही दिन के लिए मुझे भी कुछ राहत मिल जाएगी। अब भगवान ने आयुष की आखिरी इच्छा सुन ली और उसे उस रात सपने में भगवान दिखे। भगवान बोले, बालक मैं तुम्हारी प्रार्थना रोज सुनता था, पर मैं उनके ऊपर ध्यान ज़्यादा दे रहा था जो तुमसे भी ज़्यादा तकलीफ में है। खैर तुम अपने सारे कष्टों को विस्तार से एक कागज़ पर लिख लो, फिर एक गठरी बनाओ और शहर के मुख्य चौराहे पर जाकर उसे टांग कर आ जाओ। आयुष हड़बड़ा कर नींद से जागा। पहले तो उसको बिल्कुल यकीन ही ना हुआ कि सच में भगवान स्वप्न में आए थे और उन्होंने उससे यह सब बातें बताए हैं। फिर वो सोचा कि आजमाने में क्या हर्ज है, क्या पता इससे ही कोई रास्ता निकल आए। उसने भगवान के दिए आदेश के अनुसार अपनी सारी परेशानियों को अलग अलग कागज़ों पर लिखी। इतनी परेशानियां लिख डाली कि सच में कागज़ का ढेर खड़ा हो गया और उसे गठरी में ही बांधना पड़ा। अब आयुष ने अपनी गठरी उठाई और पहुंच गया चौराहे पर, लेकिन वहां पहुंचकर चौराहे का नज़ारा देखकर अचंभित में पड़ गया। उसने देखा कि चौराहे पर तो पहले से ही लोगों की लंबी लाइन लगी हुई है जो उसी की तरह अपने अपने दुखों की बड़ी बड़ी गठरियाँ लिए आ पहुँचे हैं। आखिर यह चक्कर क्या है? सब कुछ उसकी समझ से बाहर था। अभी वह इन विचारों में खोया ही था कि तभी एक आकाशवाणी हुई। उसमें सभी को अपनी गठरी को चौराहे पर लगी अलग अलग खूंटी में टांग देने का आदेश हुआ। वहाँ बेहिसाब खूंटियाँ पहले से ही बनी थी। सभी ने अपनी अपनी गठरी टांगी और फिर ईश्वर के अगले आदेश की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ ही देर में दोबारा से आकाशवाणी हुई
और सबसे कहा गया कि सभी लोग अंदाजे से कोई ऐसी गठरी उठा ले जो उन्हें अपनी परेशानियों की गठरी से हल्की समझ में आती हो। भगवान ने कहा अब उन्हें वही दुख भोगने होंगे जो उनकी चुनी हुई नई गठरी में दर्ज होंगे। आकाशवाणी सुनते ही सभी हल्की से हल्की गठरी को लपकने के लिए दौड़े। सबके साथ आयुष भी नई गठरी चुनने के लिए भागा। खूंटियों में टंगी समस्त गठरियों को घूरता हुआ वह काफ़ी देर तक अंदाज़ा लगाता रहा। अब उसे एक डर और था कि कहीं वह कोई ऐसी गठरी ना उठा ले जिसमें पहले से भी ज़्यादा दुख हो। अगर ऐसा हुआ तो परेशानियां और बढ़ जाएगी और मुझे लेने के देने पड़ जाएंगे और मेरा जीवन तहस नहस हो जाएगा सो अलग। अब उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे। वह सोचने लगा कि कम से कम वह अपने दुखों से भली भांति परिचित तो है और उन्हें झेलने का आदी भी हो गया है। उनके लिए कुछ रास्ते निकालने की शुरुआत भी की है। शायद उसका परिणाम आए तो एकाध दुख घट ही जाए। कहीं ऐसा ना हो कि चुनी गई नई गठरी में दुख और भी ज़्यादा पीड़ादायक हो जाए। ऐसे विचारों में खोया वह एक के बाद एक गठरी के सामने से गुजरता रहा, लेकिन तय नहीं कर पाया कि कौन सी गठरी चुनी जाए। उसे ये भी डर था कि कहीं कोई उसकी गठरी ना उठा ले। इसी उधेड़बुन में फंसे आयुष ने आखिरकार अपनी गठरी ही उठा ली और चल पड़ा। उसने तय किया कि वह अब इन चुनौतियों का मुकाबला पहले से ज़्यादा मजबूती से करेगा। धीरे धीरे आयुष को अपने ही दुख दूसरों से कम होते हुए महसूस हो रहे थे और उसके जैसे ही भाव वहाँ मौजूद हर व्यक्तियों में आ रहे थे। सच में दोस्तों, सबको अपना दुख ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा पीड़ादायक लगता है कि वही संसार का सबसे दुखी प्राणी है। पर हमसे भी ज़्यादा ना जाने कितने और दुखी हैं। कितने ही लोग ऐसे हैं जिन्हें 2 वक्त का भोजन भी मुश्किल से नसीब होता है। तो दोस्तों, आप सभी कभी भी किसी की शानदार कोठी के आगे से गुजरते हुए यदि यह ख्याल बार बार आए कि जब किस्मत बट रही थी तो वह इस आदमी से पीछे क्यों रहा, अगर आगे रहता तो उसे भी ऐसा सुख और ऐश्वर्य मिल जाता, तो ये बात गलत है दोस्तों। जिन लोगों के पास साहस और हौसला है वह आत्मविश्वास की नाव पर सवार होकर आसानी से इस जीवन की कठिनाइयों से सफलता प्राप्त कर लेता है। जरा ऐसे लोगों के बारे में सोचिए जो जीवन मृत्यु के बीच झूल रहे हैं। कम से कम आप किस्मत की लाइन में इनसे आगे स्वस्थ खड़े तो थे। अपने काम के लिए किसी पर निर्भर नहीं है, अपना काम खुद करने के काबिल भी है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी द्वारा सुनाई गई यह स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि आपको यह कहानी कैसी लगी। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानी आपको हमेशा सुनने को मिलती रहेगी। फिर मिलूंगी किसी और कहानी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय। धन्यवाद दोस्तों।